इलासिफ आप आ गए? क्या टाइम? आई एम सो सॉरी, मैं आपको लेने के लिए आने वाली थी। इलासिफ, मैं कल के मैसेज की तैयारी कर रही हूँ और मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा कि मुझे आपको एयरपोर्ट लेने आना था। कोई बात नहीं। मैंने वहाँ से टैक्सी ली और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। मौसम इतना अच्छा था तो कोई मसला नहीं था, मगर मेरा टाइम जो है कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा रहा। आप बताओ, आपका कैसा रहा टाइम? बहुत अच्छा। कल मुझे एक पैगाम देना है, उसकी तो तैयारी बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और बस बच्चे कैसे, स्कूल गए हुए? बच्चे स्कूल गए हैं। अच्छा। तो काशिफा, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था जब मैं आ भी रहा था अभी। तो मेरी जहन जो था वो बार बार इसी बात को सोच रहा था कि मैं कब घर पहुंचूं और आपको ये सारी चीज़ें बता सकूं जो कॉन्फ्रेंस में हमने जिसका तजुर्बा किया है। काशिफा, कॉन्फ्रेंस पे इस बार बहुत सारे लोग आए हुए थे और मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आए हुए थे और उन्होंने अपनी गवाहियों को वहाँ पर बांटा, गवाहियों को शेयर किया। और उनकी गवाहियाँ सुन के वाकई मैं समझता हूँ कि इतनी रूहानी बरकत जो थी उस कॉन्फ्रेंस में हमने पाई, हमने मिलकर दुआ की, तो बड़ा ही अच्छा टाइम रहा। काशिफा, आप ये सुनकर हैरान होंगी कि वहाँ पर ऐसी ऐसी गवाहियाँ सुनने को मिली जो कि हम देखते हैं कि खुदावंद बड़े ही अजीब तौर पर पूरी दुनिया में जो है वो काम कर रहा है। और ख़ास तौर पर वो गवाहियाँ बहुत ज़्यादा सुनने को मिली कि जहाँ खुदावंद यीशु मसीह रोया और ख्वाब के ज़रिए अपने आप को लोगों पर ज़ाहिर कर रहा है। और ज़्यादातर ये उन मुल्कों में हो रहा है जहाँ पर मुनादी पर पाबंदी है और कलाम के प्रचार पर पाबंदी है। और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। ये उस शख्स की अपनी ज़ुबानी था जो वहाँ पर आया हुआ था। ये शुमाली अफ्रीका का एक रहने वाला था। और अब ये पासबान है। और ये शख्स जो है, इसके पास खुदाम यीशु मसीह जो है वो रोया में आए, इनके ख्वाब में आए और उन्हें आकर कहा कि तू उठना सुबह और एक चर्च जाना, और वहाँ चर्च में तुझे पासबान जो है वो कलाम मुक़द्दस देगा, उसे लेना, उसे पढ़ना, और उसको पढ़ने के बाद तू मेरे बारे में बेहतर जान सकेगा और मुझे पहचान सकेगा कि मैं कौन हूँ। वाह यासिफ, ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको ऐसी ऐसी गवाहियाँ सुनने को मिली। और जिस वक्त उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया, उस पासबान पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया और उन्हें बताया कि तेरे पास चर्च में इस तरह एक शख्स आएगा, उसे तू कलाम मुक़द्दस देना और वो मेरा गवाह ठहरेगा। और इसी तरह हुआ कि पासबान के पास अगले दिन वो शख्स आया, उस पासबान ने उसे कलाम मुक़द्दस दिया। और काशिफा, यही वो शख्स जिसकी हमने गवाही सुनी है, आज ये कलाम मुक़द्दस के वसीले से इसने खुदा मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब वो खिदमत में भी जो है वो इन्वॉल्व है और बहुत सारे लोगों को खुदा मसीह से मुतारिफ़ करवा रहा है। यासिफ, ये तो वाकई में बहुत ही ताज्जुब की बात है। और ये सारी बात सुन के मुझे पौलुस रसूल और हनन्याह की कहानी याद आ गई जो अमाल के 9वें बाब में है। और अब देखें कि तीसरी आयत से हमें पता चलता है कि किस तरह से पौलुस रसूल जो थे वो दमिश्क की राह पर जा रहे थे और उनके चौगिर्द एक नूर चमका और वो ज़मीन पर गिर गए और एक आवाज़ आई कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को उन पर ज़ाहिर करते हैं। और काशिफा, जब आपको इसी कहानी में पता होगा कि इसी दौरान पौलुस रसूल जो है वो अपनी बिनाई जो है वो खो देते हैं। और हमने कहानी में याद है कि ये पढ़ा था कि पौलुस रसूल के साथी जो है वो उनको पकड़ के दमिश्क की राह पर ले जाते हैं। और जिस वक्त पौलुस रसूल के साथ ये सब कुछ हो रहा था, हम देखते हैं कि उस शख्स पे भी जिसको पौलुस रसूल ने मिलना था, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर ज़ाहिर किया था। इसका नाम हनन्याह था यासिर। और खुदा ने रोया के ज़रिए इससे हम कलाम हुए और उसको कहा कि यहूदा के घर में जाना और वहाँ पर साउल तरसीसी नाम का एक शख्स तुझे मिलेगा और उसके पास जाना और वो वहाँ पर दुआ कर रहा है, उसके बारे में पूछना और उसको मिलना। जी, हम देखते हैं। और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल इसी तरह हुआ कि इसी दौरान पौलुस रसूल पर भी खुदावंद ने पहले ही आयां कर दिया, अपने आप को ज़ाहिर कर दिया कि इस नाम का एक शख्स, हनन्याह नाम का एक शख्स तेरे पास आएगा और वो तुझ पर हाथ रखेगा और तू अपनी बिनाई जो है वो फिर पालेगा। यासिफ, कैसी अजीब बात है कि आज भी खुदावंद अपने आप को ख्वाब और रोया के ज़रिए से लोगों के ऊपर हम कलाम लोगों से ज़ाहिर करता है और लोगों से हम कलाम होता है। और बहुत दफ़ा यासिफ मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ख्वाब और रोया जो है ये खुदावंद की तरफ से हम पर आई है या कि ये रोज़मर्रा का एक ख्वाब है। तो उस सूरत में हम क्या करें?
کاشفہ یہ وہ سوال ہے جو کہ عام لوگوں کو اس وقت پریشان کرتا ہے، اور کانفرنس میں بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، وہاں پہ بھی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ خواب، کبھی وہ خواب دیکھتے ہیں یا جو رویا دیکھتے ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہے یا وہ کوئی عام خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو ہم نے وہاں پر بھی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو خواب خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں یا خداوند کے کلام کے اور خداوند کی مرضی کے متلافی ہیں، وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم نے کاشفہ ایک اور بات کی تھی کہ ایسے خواب یا ایسی رویا جو ہمارے ایمان کو نہیں بڑھاتی، یا ایسے خواب یا ایسی رویا جو کہ کلیسیا کو مضبوط نہیں کرتی، وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ اور الیاصف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب اور رویا جو خداوند کی طرف سے آتے ہیں وہ کلام مقدس کے عین مطابق ہوتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی شناخت کراتی ہیں کہ وہ خدا ہیں۔ بالکل آپ نے درست کہا کاشفہ۔ اور آخر میں ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اور مسیح ہوتے ہوئے رویا دیکھنے کے لیے یا خوابوں کو دیکھنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، خداوند کا کلام ہم میں بستا ہے، اور یہ خداوند کے کلام کی سچائی ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تصویر جو ہے وہ بڑے صاف اور واضح طور پر پیش کرتی ہے۔ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے اپنی سچائیوں کو، اپنی حقیقت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ واقعی میں الیاصف یہ جو باتیں آپ نے آج بتائی ہیں یہ واقعی میں بہت ہی ایکسائٹنگ ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ کانفرنس پہ جاتی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ ضرور۔ خدا کی طرف سے خواب اور رویا خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ خواب جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ایمان کو بڑھاتے اور کلیسیا کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہ کلام مقدس کے عین مطابق ہوتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی شناخت کرواتے ہیں کہ وہ مسیح ہے۔ ہمیں حقیقتاً خوابوں اور رویا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا کا کلام ہم میں بستا ہے۔ او کاشفہ، سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مجھے بھی ایک خواب آیا تھا اور مجھے بھی ایک رویا آئی۔ سچ؟ میں نے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور ایک مقام پہ میں موجود ہوں، وہاں پر بہت سارے درخت ہیں، اور ان درختوں میں سے آپ میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، اور آپ نے میرے قریب آ کر کہا ہے کہ آج آپ کو اور بچوں کو میں کھانے پہ لے کے جا رہی ہوں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ آج ہم کھانے پہ جا رہے ہیں۔